हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के टर्म एग्जाम के लिए साइंस का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, इसके क्वेश्चन के पैटर्न की और थोड़ा बहुत ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल पेपर किस टाइप का होने वाला है। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू के एग्जामिनेशन के सैम्पल पेपर का है, तो आइए इसे गौर से देखते हैं। आप टर्म के पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई ने इंक्लूड किया है वह है 39। ओके, तो आपको 39 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं ज़रा हाइलाइटर ऑन कर लेता हूं। तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे 39 और इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये सैंपल पेपर को देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्जाम से पहले आप समझ सकें कि किस तरह के पेपर के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन जानना ज़रूरी नहीं होता, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे ये जानना भी ज़रूरी होता है। तो हमारे सामने टोटल 39 क्वेश्चन होंगे और इसको टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ सेकेंड इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये तो हम जानते हैं, कई बार हमें एक क्वेश्चन में ही 2 पार्ट गिवन होते हैं, लाइक या तो ये कीजिए या वो कीजिए। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ कोई एक क्वेश्चन करना होता है, तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं है। नाउ हम सेक्शंस पे आ जाते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और अच्छी बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो आपको सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें हर एक के लिए 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का होगा आपका फर्स्ट सेक्शन। नाउ सेकंड सेक्शन अगर हम बी पे फोकस करें तो यहां पे 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें आपको 30 to 50 वर्ड में आंसर देने हैं। तो टेक्निकली ये 2 या 3 लाइन का आंसर होगा और इसमें हर एक आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब टोटल 12 मार्क्स। तो सेक्शन ए में 20 मार्क्स, सेक्शन बी में टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले हैं? 12 मार्क्स। मैं टोटल मार्क्स लिख लेता हूं ताकि बाद में हम लोग कंपेयर कर सकें कि किस सेक्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स है। सेक्शन सी में टोटल 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिया जाता है, उस हिसाब से टोटल मार्क्स हो जाते हैं 21। देन सेक्शन डी जो है उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इनका आंसर आपको 80 to 120 वर्ड में देना है। अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर के नंबर ऑफ वर्ड्स को देखो और इसे देखो तो ये लगभग उसके डबल से ट्रिपल तक जाता है, या 4 टाइम्स बोलिए। एंड मार्क्स भी ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में डबल से ज्यादा है, तो यहां पे 5 मार्क्स फॉर ईच मिलता है, तो 5 3 यानी कि ये सेक्शन टोटल 15 मार्क्स का है। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड या फिर जिसको बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और यहां पे आपको 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलेगा, उस हिसाब से आपको टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका सेक्शन सी और सेक्शन ए का है। एमसीक्यू में अच्छे खासे मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो सेक्शन सी और सेक्शन ए मिला के ही अकेला 40 मार्क्स के हो जाते हैं। एंड देन आपका बी, डी और ई मिलाकर के टोटल 30 मार्क्स के होते हैं। तो ये ओवरऑल आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन का टाइप बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड स्टडीज। अब थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चन के टाइप को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशंस हैं एमसीक्यूज में। लाइक अगर मैं हर एक सेक्शन का एक एक क्वेश्चन ही उठाता, क्योंकि मैं इलैबोरेटिव वीडियो नहीं बना रहा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जिसमें अलग अलग सैंपल पेपर को मैं पूरा सॉल्व करके इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि सैंपल पेपर किस टाइप का है और क्वेश्चन कैसा आने वाला है। अब ये सेक्शन ए का जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, द चेंज इन कलर ऑफ मोस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब आप जानते हो लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों होता है। अब ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है, सॉरी मैंने मोस्ट बोल दिया था, ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है और यहां सिचुएशन ये है कि टेस्ट ट्यूब है, पेयर ऑफ टंग से आपने इसे पकड़ रखा है ऑब्वियसली, और यहां पे टेस्ट ट्यूब जिसमें सोडियम क्लोराइड रखा हुआ है, तो इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या डाल दिया है? सोडियम क्लोराइड। अब ये आपको क्या बताता है कि यहां पे जो लिटमस पेपर इस तरह का होगा, मॉइस्ट लिटमस को इसमें डाला जाता है, टेस्ट ट्यूब है और इसमें H2SO4 डाला जाता है और सोडियम क्लोराइड है। अगर आप H2SO4 में सोडियम क्लोराइड डालते हो तो सोच के देखिए, नमक में अगर आप क्या डालते हो H2SO4, तो उसके बाद भी एज ए रिजल्ट वहां पे जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो क्या होगा? एसिड ही होगा ऑब्वियसली। तो इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है। अब ये आपको क्या बताना चाह रहा है? प्रेजेंस ऑफ एसिड, ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ बेस देख करके बताइएगा, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्ट्स एज एन इंडिकेटर। तो यहां सिचुएशन यह है कि सब कुछ तो सही नहीं है, इस सॉल्यूशन में एसिड है एंड ऑब्वियसली
जहां एसिड होता है वहां पे H+ आयन भी रिलीज होता है। तो आपको ये सोचना है इसका आंसर क्या होगा। आंसर बहुत इजी है, बट क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। इन्होंने एक इमेज दे दिया है और आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की है। आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब लिया गया जिसमें सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी कंटेंट था और उसमें इन्होंने क्या किया, H2SO4 डाल दिया। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा होगा कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड है ऑब्वियसली, और कैल्शियम क्लोराइड को किस में डाला जा रहा है, तो वहां भी सेम सिचुएशन जिसमें कैल्शियम क्लोराइड को डाल दिया गया है सॉल्यूशन में। एज अ रिजल्ट यहां क्या फॉर्म होगा, उसमें सिर्फ एसिड होगा या उसमें सिर्फ बेस होगा या उसमें सॉल्ट भी होगा। अगर एसिड होगा तो क्या उसमें H+ आयन होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। तो एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने देख लिया। मैं जरा सा सेक्शन बी पे आ जाता हूं। मैं किसी भी क्वेश्चन को फिलहाल इलेबोरेट नहीं करने वाला, मैं इलेबोरेट अगले सेक्शन में करूंगा, है ना। सेक्शन बी हमारे सामने है। अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लिक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इन एक्सेस ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर। द सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की एज फेंट व्हाइट precipitate forms. Explain why the faint white precipitate forms support your, अभी आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन वाले पे ये एग्जाम्पल बेस्ड है। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी क्लियर सॉल्यूशन में स्लेक लाइम बनाते हैं और उसमें हम एक्सपोज कर देते हैं एयर के लिए, तो एयर में अवेलेबल कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गैस होते हैं जो कि स्लेक लाइम सॉल्यूशन में मिलकर के एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, ट्विस्ट किया गया है। ओके, अब सेक्शन सी पे आ जाते हैं। यहां पे इन्होंने A+BC AC+B AB+CD AC+BD, तो इस काइंड ऑफ एक सीक्वेंस दे दिया और आपसे कह रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सब जानते हो, तो उस बेसिस पे इसका आंसर दे सकते हो। ये सेक्शन थोड़ा ज्यादा मुझे इजी लग रहा है। अब नेक्स्ट सेक्शन डी पे आ जाते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, सृष्टि heated ethanol with a compound A in presence of few drops of concentrated sulfuric acid and observed a sweet smelling compound B is formed. When B is treated with sodium hydroxide it gives back ethanol and compound. ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में, एस्टरिफिकेशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। बट आप लोगों ने जो अगर कोई साइड बुक यूज किया लाइक लखमीर सिंह, मंजीत कौर वगैरह की, तो उसमें आपने देखा होगा ये XYZ वाले काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार के सैंपल पेपर में मुझे कोई ऐसा हिंट मिल रहा है कि पेपर आपका बहुत इजी होगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। पेपर उतना भी इजी नहीं है। अब ये केस बेस्ड स्टडीज पे अगर आ जाए तो इनके भी क्वेश्चन के टाइप को देख लेते हैं। 2 स्टूडेंट डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड एयर ऑन आयरन ऑब्जेक्ट अंडर द आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट कंडीशन। दे मेजर्ड द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, देयरफॉर प्लेसिंग इट पर्टिकुलरली इमर्स्ड इन 10 ml ऑफ वाटर। आफ्टर अ फ्यू डेज द ऑब्जेक्ट वर removed, dried and their masses were measured. The table shows the results. अब यहां पे नेल है, बिफोर रस्टिंग इतना था, रस्टिंग के बाद वो इतना हो गया, और टिन प्लेट पहले इतना था बाद में इतना हो गया। ऐसा क्यों? आप जानते हो कि मेटल पे मेटल का ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड लेयर बना है उसका एक एक्स्ट्रा वेट तो ऐड होगा ही ना। तो क्वेश्चन जो केस बेस्ड का है वो भी अच्छा खासा डेप्थ नॉलेज की आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है। तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि पेपर बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, बट मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर आप लोगों का आने वाला है। मैंने ओवरऑल 5 सेक्शन के एक ही क्वेश्चन लेकर के आपको सिर्फ सिचुएशन ऐसा रहा है कि मेरे सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकली केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, क्योंकि मैंने सब सेक्शन का पहला क्वेश्चन ही देखा है। तो ऑब्वियसली इन्होंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है हर एक सेक्शन को, तो मुझे सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिला। और मैं सिर्फ इस बेसिस पे इतना आपसे कह सकता हूं कि पेपर काइंड ऑफ मॉडरेट है। थोड़ा बहुत डेप्थ नॉलेज की आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एमसीक्यूज देने से आपको ये फायदा होगा कि क्वेश्चन में अगर आप मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज में आप टोटल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पेपर ओवरऑल ऐसा ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा आपको अपने इस चैनल पे। तो उसके लिए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। धन्यवाद।